हेलो माय डियर कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। मैं आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। एंड ये रीडिंग जो है वो मकर यानी कैप्रिकॉन, सन, मून या राइजिंग यानी असेंडेंट या लगन को रेजोनेट कर सकती है, या फिर आप मकर या कैप्रिकॉन से अपनी रीडिंग्स देखते हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। इससे पहले मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करूँगी। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो आगे अप्रैल मंथ के लिए भी गाइडेंस आपके लिए रेजोनेट करेगा। सो देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज इस समय क्या चल रही हैं। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन की करंट एनर्जीज इस समय क्या है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, द फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है इस समय। आपको लग रहा है कि यार मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। बहुत ही ज़्यादा आपको एक्शंस लेने का मन कर रहा है। आपके गोल्स हैं, आपके एम्बिशंस हैं, उस कहीं तरह आप उसको कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास के लोगों भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस तरह का नेचर का हो सकता है आपकी एनर्जी वैसी ना हो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ रहा है। सो ये हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो, बट वो पर्सन जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, वो आपसे इरिटेट हो रहा है, वो आपसे ट्रिगर हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, ये आपके अंदर भी है डियर। बट हो सकता है आप पर्सन के लिए शो नहीं कर रहे हो, बट आप ओवरऑल सबके लिए शो कर रहे हो। मास्कुलिन एनर्जीज, बॉसी एनर्जीज, डोमिनेंट एनर्जीज, कंट्रोलिंग एनर्जीज, वो बहुत ट्रिगरिंग। तो आप शो कर सकते हो। कहीं ना कहीं एनर्जी आप में भी प्रेजेंट है और आपके आसपास के लोगों में, आपकी रिलेशंस पे भी प्रेजेंट होगी। ओके, सो एक एनर्जी है बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन, एक से बहुत घरेलू, ओके, वेटिंग टाइप की एनर्जी। एक एक्शन बहुत ही आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस डिफरेंट डायरेक्शन में चैनल हो रही है, वो थोड़ी डोमिनेटिंग बॉसी है। बट आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मदरली, केयरिंग और वेट करने वाली, वाइफ की तरह शेयर करने वाली, इस टाइप की एनर्जीज है। तो दोनों में कोई मैच नहीं है। सो क्या हो रहा है? ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, सरेंडर नहीं हो रहा है। जब एनर्जीज में इतना ज़्यादा मिसमैच होता है तो क्या होता है? आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मैस्कुलिन फेमिनिन को कंट्रोल करेगा, फेमिनिन मैस्कुलिन को कंट्रोल करेगा, और रिजल्ट क्या होगा? दोनों एक दूसरे से ट्रिगर होंगे, है ना। नर्व्स इरिटेटेड रहेंगी। सो करंट सिचुएशन है बहुत ही अनप्रोडक्टिव है यहाँ पर, है ना। इसमें काम नहीं बन रहा है। अगर ये आपकी अभी करंट एनर्जी है, किसी भी तरीके से हो सकती है ना। इसमें फिक्स मत कीजिएगा कि यही है, मैस्कुलिन में हूँ, फेमिनिन में। तो आपको इसमें इंटरचेंज कर सकते हो। अपनी बुद्धि लगा के आपको उसको समझना है। तो आप देखते हैं कि अप्रैल मंथ जो है, कि मैं यहाँ पे बैठ के, और मैं इवन किसी भी सिचुएशन में, कभी कभी पर्सनल रीडिंग्स में भी हम नहीं बता पाते एनर्जी किसकी है। एटलीस्ट मैं तो नहीं बता पाती। मैं एनर्जीज आपको बता सकती हूँ, बाकी आपको अपनी लाइफ में खुद भी को रिलेट करना होता है। अपनी बुद्धि को कभी भी, अपनी इंट्यूशन को कभी भी साइलेंट नहीं करना होता है, ईगो को साइलेंट करना होता है। ओके, सो ऑल्दो हमें इसका डिफरेंस ही नहीं समझ में आता बहुत बार, जब तक हम अवेयर नहीं होते हैं। सो लेट्स सी कि अप्रैल मंथ में कैप्रिकॉन्स के लिए क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। हमें बताइए कि अप्रैल मंथ में कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी अप्रैल मंथ के लिए आगे आने वाले। ये एनर्जीज जो मार्च की चल रही है, हो सकता है आपकी आगे की भी हो। हैंग्ड मैन, हाँ, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। फीलिंग्स भी बहुत सारी हैं, बट एक्शंस नहीं लेने की स्थिति है। आपको एक जगह पे रोक दिया गया है, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि पर्सपेक्टिव चेंज करिए। चाहे आप बहुत सारे माइंड में बहुत सारे चीज़ें सोच भी रहे हो, फील भी कर रहे हो दिल में, मगर आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। अप्रैल मंथ में ये सिचुएशन आपकी बनी रहेगी, थोड़ी सी स्टक सिचुएशन, वेटिंग की एनर्जी है। ओके, अप्रैल मंथ में आपकी, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं ना मार्च मंथ में, तो इस वजह से ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एनर्जी, लेटिंग गो है। कभी कभी हमें अपने विजन्स, एम्बिशंस को भी लेट गो करना पड़ता है। रिलेशनशिप, हर किसी में लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है। इवन मैंने जो उसका किया था सैजिटेरियस, उसमें भी लेटिंग गो था क्लियरली। फिर उसके पहले भी एक रीडिंग की थी, उसमें भी लेटिंग गो था। आपका भी यही है कि आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा लव सिचुएशन बहुत आराम से हो सकती है। यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके,
सेल्फ लव है, लेटिंग गो है रिलेशनशिप में बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। और उसके बाद बोला जा रहा है छोड़ दो, क्योंकि डिसीजन तो ले ही नहीं पाओगे। यहाँ पर क्लियर कट रिलेशनशिप की एनर्जी है। अगर ये रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं है तो फिर जॉब से रिलेटेड है, तब भी लेट गो करना है आपको। आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है, कितने भी हाथ पैर मार लूँ। सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑल्दो सैजिटेरियस के लिए वेट नहीं था, उनके लिए एक्शंस थे, आपके लिए सेल्फ लव है। आपको थोड़ा सा हीलिंग चाहिए, आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है अप्रैल मंथ में, थोड़ा सरेंडर करना है। ओके, सो बिकॉज मुझे फूल कार्ड की भी एनर्जी मिली थी, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ जो स्टार्ट होना है वो, उसमें आपका काम नहीं लगेगा कैप्रिकॉर्न, उसमें आपका सरेंडर लगेगा। मतलब आपको एक्शंस नहीं लेने हैं, आपको वेट करना है। जो एक्शन आपको लेना है एक्चुअली वो ये है कि आपको अपने माइंडसेट में जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है, जो रिलेशन बार बार आपको परेशान कर रही है, अगर आपका जॉब सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है, जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उनकी इच्छा को, उनसे संबंधित इच्छा को आपको छोड़ना है। कितना ही होता ठीक है, छोड़ो यार, भाड़ में जाए, यू नो इट्स वेरी, अगर आप उसको बहुत ही ले मैन के लैंग्वेज में बोलोगे, यार भाड़ में जाए, रिलेशन भाड़ में जाए, जॉब भाड़ में जाए। ऑल्दो आप सोचोगे कि जॉब कैसे भाड़ में जाए, बट यू हैव टू बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको नया जॉब, नई चीज़ें स्टार्ट करने के लिए पुरानी चीज़ों को भाड़ में भेजना पड़ता है। दैट इज जस्ट अ वेरी क्रूड एंड रॉ फॉर्म ऑफ लेटिंग गो। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, बहुत प्यार से किसी को लेट गो कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी कर दीजिए अगर आप में इतनी है तो। बट स्टार्टिंग अगर होती है क्रूड फॉर्म में, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो भाड़ में जाए ही वर्ड ऐसा होता है जो आपको लेटिंग गो करने में मदद करता है, बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यहाँ पे अपने आप को ही आप छोड़ दोगे, वरना अगर आपने चीज़ों को नहीं छोड़ा तो आप खुद ही ख़त्म हो जाओगे यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट में इरिटेट होके आपको। ओके, तो यहाँ पर यही है, देर इज़ नथिंग मच हैपनिंग, देर इज़ ओनली एक्सेप्टेंस। ओके, नो, आप एक्शंस नहीं ले पाओगे, वेट करना पड़ेगा आपको। तो एक एक्शन है आपका डिटैचमेंट का, ओके, मूव ऑन करने का, मूव ऑन करना है आपको, और खुद, और दूसरा एक्शन है अपने खुद को नर्चर करना है, अपने को डिसिप्लिन में मतलब नहीं कि मैं काम में झोंकना है, अपनी केयर करनी है, अपने खान पीन की, अपने सोने की, अपनी बॉडी की, जो जो भी आपकी केयर में शामिल है, अपने से प्यार करना है। ओके, जो भी आप दूसरे पर्सन के लिए करना चाहते हैं, जब वो आए आपके पास और उसके लिए आप करना चाहते हैं, वो आपको अपने लिए करना है। अगर आप जॉब में भी बड़ा अपना इनपुट देना चाहते हैं तो इस समय आपको केवल आपको खुद के लिए जॉब करना है। ओके, सो लाइक दैट, अपना केयर टेकर बनिए, अपनी नर्स बनिए मीनवाइल। ओके, बिकॉज यू नीड इट, यू नीड सेल्फ लव, यू नीड योर सेल्फ एंड यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम अदर्स। ओके, तो ये बिल्कुल ही अलोन जर्नी है, डिटैचमेंट की जर्नी है, लेटिंग गो की जर्नी है। ओके, ऑफ बिकॉज चीज़ें आपके लिए वर्कआउट ही नहीं कर रही हैं, एक्शंस नहीं हो रहे हैं, आपको कंप्लीट फ्लो में रहना है, कंप्लीटली सरेंडर करना है अप्रैल मंथ में। और क्या है, बहुत ही क्लियर रीडिंग है आपकी, कंप्लीट सरेंडर एंड लेटिंग गो, यही मैं डाल दूंगी आपका टाइटल। फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी लेटिंग गो ही होता है। ये भी कहता है भाई इतना भार लेकर नाव पे बैठे हो, इतना नाव डूब जाएगी आपकी। इतने कपड़े लेकर, 2-2 बैग लेकर ढो कर नहीं जाना है आपको किसी जर्नी पर। सामान खाली कीजिए, घर को खाली कीजिए, अपने माइंड को खाली कीजिए पास्ट के इशू से। ये हो गया, वो लड़ाई हुई थी, उसने वैसे कहा था, ये हुआ था, बार बार हम रिपीट जोन पे करते रहते हैं, सालों पुराना करते हैं ना करते तो कहिए चल तुझे भी माफ़ करता हूँ, मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जब तक माफ़ी नहीं दोगे खुद को और उसको, तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो पुरानी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपकी जो है बैगेज क्रिएट कर रही हैं, जो हुआ था वो केवल माफ़ी से ही आज आगे बढ़ता है, बिकॉज आपको अपने माइंड को खाली करना है पास्ट के ग्रजेस से। मूव ऑन करोगे तो हल्का होगा ना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो एक वंडरर की एनर्जी होती है, वो सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा होता है। केतु की एनर्जी है, बुद्धा की एनर्जी, वो थोड़ी ना सामान ढो के आगे बढ़ेगा, वो कुछ संजो नहीं रहा है, वो छोड़ रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आपको संजो नहीं रहे हो, आपको पास्ट छोड़ना है। समथिंग इज देयर इन द प्रेजेंट एंड द पास्ट दैट यू आर लीविंग बिहाइंड, यू आर नॉट अटैचिंग टू इट नाउ। So you have to be empty-handed. You have to be as light as possible. The only thing that you're carrying with yourself is your body, your mind, your heart, and that is only that you need to take care of. Okay?
सो लास्ट एक एडवाइस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आ रही है। ये बना दूंगी कंप्लीटली लेट गो ऑफ द पास्ट। टाइटल की कितनी टेंशन होती है। एक एडवाइस जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। लास्ट द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको बोल रहा है कि जिद मत कीजिए, फ्लेक्सिबल रहिए, है ना। चीज़ें आपकी तरह से नहीं होंगी तो इतना जिद करके रिजिड होके कोई फ़ायदा नहीं है। सेल्फ बिलीफ सिस्टम्स भी बहुत सारे हमारे होते हैं कि यार नहीं यार ये तो नहीं, मैं तो ये तो पक्का है मेरी लाइफ में, वही पक्का नहीं है। तो जजमेंटल बिहेवियर और डिफेंसिव नहीं रहना है आपको। ये जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना अपनी ईगो का, वो नहीं करना है। ओके कि यू नो नॉट लिसनिंग टू अदर्स। हैंग्ड मैन कहता है लिसन टू अदर्स ऑल्सो। सिचुएशंस का दूसरा पहलू देखना है। बट आप अगर ऐसे कर दोगे मुझे तो नहीं पता कुछ, मैं नहीं सोचना चाहता, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, अब तुम बोलो जो बोलना है, नहीं हमको वैसे नहीं करना है। बिकॉज तो पेशेंस रखना है आपको, तो दूसरों की सुननी पड़ेगी आपको, चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि लाइफ आपको क्या दिखाना चाह रही है। और दूसरा पहलू अब ऐसे करके नहीं देख सकते, ओपन करके देखना है। सो थोड़ी सी अपनी जजमेंट्स को थोड़ा सा कम करना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा ओपनली देखना है कि दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पर। अब दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी मतलब जो आपको डिवाइन दिखा रहा है वो देखना है। पास्ट तो पास्ट हो गया, जो चीज़ छोड़नी है उसके लिए नहीं बोल रही कि वो वापस देखो वो स्टोरी क्या थी, उसको नहीं देखने को कह रही हूँ। अब ये सिचुएशन में मैं आ गया हूँ जहाँ चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करी ही नहीं है, मैं अकेला रह गया हूँ, मैं डिटैच भी कर रहा हूँ। अब इसका क्या पर्सपेक्टिव था, क्या सिचुएशन में सिखाना चाह रही थी, आगे के लिए मैं क्या। तो आप डेली अपने चीज़ों को पर्सपेक्टिव में गेन करोगे। जब लेटिंग गो की प्रोसेस में होगा बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वो ग्रजेस के फॉर्म में नहीं रखनी है, वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में नहीं रखनी, जजमेंट्स नहीं बनानी है कि उसने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि जिसने भी जो किया था उसकी लाइफ, उसकी आइज वो नहीं देख सकती जो आपकी आइज देखती हैं। तो आपको वो पर्सपेक्टिव भी समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि उसने किया था इस बेसिस पे किया था, मैंने किया था इस बेसिस पे किया था। नोबडी इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग ओवर हियर। सो ये आपको अगेन मूव ऑन करने में आसानी देगा, आप फंसे नहीं रहोगे। बिकॉज डिफेंसिवनेस से हम, रिजिडिटी से हम भी फंसे रहते हैं। भाई मैंने तो ये कह दिया सो कह दिया, आप कुछ भी हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। जो आपने कहा वो दूसरे ने, और तो कुछ दूसरे ने भी कहा। ओके उसकी आंखें भी कुछ देख रही हैं, उसके कान भी कुछ सुन रहे हैं, उसका भी कुछ एक्सपीरियंस है। सो वो गलत नहीं हो सकता है। ओके हो सकता है वो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल ना हो और वो आपको सर्व नहीं कर रहा हो, बट उसके नज़रिए से वो सही भी है। हर किसी का नज़रिया में कुछ ना कुछ तो सही होता है ना, और होता ही है क्योंकि वो उन्होंने देखा है, वो आपने नहीं देखा है नज़रिया। बस वो नज़रिया समझना, वो पर्सपेक्टिव समझना। जब आपको कुछ करने को मिल ही नहीं रहा तो आपको बस अपनी समझ को डेवलप करना, अपने पेशेंस को डेवलप करना, अपने आप को बैलेंस करना, अपनी केयर करना। इस आप फेज़ में रहेंगे अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न्स ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasica@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं या फिर विपेक्षा नाम से एस्ट्रोटॉक पे संपर्क कर सकते हैं। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।